एक शहर मीरठ जिधर सब होली मनाने में मसरूफ थे। हर किसी के हाथ होली के रंगों से रंगे हुए थे। वहां पे एक घर ऐसा भी था जिसमें रहने वालों के हाथ खून से रंगे हुए थे। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं सौरभ मर्डर केस के बारे में, ऑल्सो नोन एज द ब्लू ड्रम केस। आप लोगों ने बहुत से मर्डर केस सुने होंगे। किसी मर्डर केस के अंदर ब्लैक मैजिक, किसी में अफेयर और किसी मर्डर केस में ड्रग्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आज ये जो वाकया है इसके अंदर ये सब कुछ इन्वॉल्व है। जितना इस वाकये को सुनाने के लिए हिम्मत चाहिए उतनी ही इस वाकये को सुनने के लिए हिम्मत चाहिए। इंसान परेशान हो जाता है जब ये देखता है कि किस कदर हैवानियत पे जा चुके हैं लोग। तो हेलो एवरीवन, यू गाइस आर वाचिंग मेटाफाइल्स। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है सौरभ मर्डर केस के बारे में, ऑल्सो नोन एज द ब्लू ड्रम केस। सौरभ एक एक्स नेवी मर्चेंट ऑफिसर था जो कि बहुत ही खुश मिजाज इंसान था और वेल डिसिप्लिन था। उसकी 2016 में एक लड़की से शादी हुई जिसका नाम था मुस्कान रस्तोगी। ये इन दोनों की लव मैरिज थी। शादी के बाद तक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। 2019 में उनकी एक प्यारी सी बेटी भी पैदा हुई। वो उनके लिए उनकी पूरी दुनिया थी। मुस्कान पूरी दुनिया के सामने एक बहुत अच्छी बीवी और एक बहुत अच्छी माँ भी थी, मगर उसके शैतानी चेहरे से सब लाइल्म थे। मुस्कान रस्तोगी का एक अफेयर चल रहा था साहिल शुक्ला के साथ। साहिल शुक्ला की मदर की डेथ हो चुकी हुई। साहिल शुक्ला के पेरेंट्स नहीं थे, वो अपनी दादी के साथ रहता। वो एक्सट्रीमली ड्रग्स में इन्वॉल्व था और ब्लैक मैजिक में भी उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। जब सौरभ को ये बात पता लगी कि उसकी बीवी मुस्कान एक अफेयर में है साहिल के साथ, तो उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इस बात पे लड़ाई हुई। काफ़ी अर्सा इस बात पे लड़ाई चलती रही। मामला कुछ ऐसा हुआ कि ये बात डाइवोर्स तक आ गया। मगर सौरभ के दिल में आया कि इनकी डाइवोर्स की वजह से उनकी बेटी की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। उसने अपनी बेटी की वजह से मुस्कान को माफ़ कर दिया और अपनी ज़िंदगी का नया आगाज़ किया, पुरानी बातों को भुलाकर। कुछ अर्सा चीज़ें वापस थोड़ी थोड़ी करके नॉर्मल होना शुरू हो गई। सौरभ के लिए मुस्कान बिल्कुल पहले जैसी हो गई। मगर फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से सौरभ को अपनी पुरानी जॉब छोड़ के लंदन में जाके एक नौकरी करनी पड़ी। वहाँ से वो अपने घर पे खर्चा भेजता रहा और अपना घर चलाता रहा। मीनवाइल जो उसकी बीवी मुस्कान थी उसको मौका मिल गया और वो वापस से साहिल के साथ इन कांटेक्ट हो गया, के साथ वापस राब्ते में आ गई। उन दोनों का बहुत अरसा अफेयर चलता रहा। वो लोग एक्सट्रीमली ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुके हुए थे और रिचुअल्स में इन्वॉल्व हो चुके हुए थे। जब सौरभ फरवरी 2025 में वापस आया अपनी घर की तरफ अपनी बेटी की बर्थडे पर उसको सरप्राइज़ देने, मगर जब वो वापस आ गया वो बिल्कुल बेखबर था कि उसके साथ अब आगे क्या कुछ होने वाला है। जब तक सौरभ लंदन में था, पीछे मुस्कान और साहिल के बीच में ताल्लुक़ और गहरा होता गया। अब उन दोनों के बीच में सिर्फ सौरभ ही एक दीवार बन के रह गया। जब सौरभ वापस आया तो मुस्कान और साहिल ने मिलकर प्लान बनाया कि अब क्यों ना हम इसको मार दें। अपने ही घर के पास से 2 चाकू खरीदे और एक फार्मेसी से सेडेटिव ड्रग्स खरीदे। सौरभ आया, उसने, उसकी बीवी मुस्कान ने और उनकी बेटी ने खूब इंजॉय की बर्थडे। रात के खाने में सौरभ को सेडेटिव ड्रग्स मिलाकर बेहोश कर दिया। उसके बाद उसके दिल के ऊपर चाकू रखकर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, इतनी दफ़ा वार किया गया जब तक सौरभ मर नहीं गया। अभी भी मगर ये सब कुछ रुका नहीं था। अब इन दोनों को किसी तरह बॉडी को छुपाना था और सारे सबूत मिटाने थे। इन्होंने बॉडी को छुपाने के लिए
एक ब्लू ड्रम का और 50 किलो सीमेंट का इस्तेमाल किया। इन्होंने सौरभ की बॉडी के 15 टुकड़े किए और उसको ब्लू ड्रम में डाल के ऊपर सीमेंट डाल के कंक्रीट में बदल दिया। मगर उस ड्रम के अंदर से साहिल ने उसकी बॉडी के 2 पार्ट्स निकाल दिए, एक सौरभ का सर और दूसरा सौरभ के हाथ, और उसको ब्लैक मैजिक के लिए इस्तेमाल किया। सौरभ को जान से मार देने के 11 दिन के बाद मुस्कान और साहिल एक ट्रिप पे चले गए मनाली। मुस्कान के पास सौरभ का मोबाइल था। जब भी उसके ऊपर कोई मैसेज करता था उसकी फैमिली से तो वो खुद रिप्लाई करती थी सौरभ बन के, जिसकी वजह से उसकी फैमिली को शक ना हो। काफ़ी टाइम इसी तरह ये सब कुछ चलता रहा। मगर एक दिन उसकी बहन ने उससे पूछा कि आप इस दफ़ा हमारी तरफ कब आएंगे, अपने भाई से पूछा। मगर इस बात के ऊपर उसने बहुत अजीब सा जवाब दिया, उसका सीधा जवाब नहीं दिया और बात को बदलने की कोशिश की। फिर इस बात के ऊपर उसकी बहन ने नाराज़ होकर उसको कॉल करना शुरू कर दी। पहले दिन कॉल नहीं उठाई, फिर आहिस्ता आहिस्ता रिप्लाईज कम होना शुरू हुए। दूसरे दिन भी कॉल की और किसी ने कॉल नहीं अटेंड की। तीसरे दिन भी कॉल की, किसी ने कॉल अटेंड नहीं की, जिसकी वजह से वो लोग शक में पड़ गए। उन्होंने पुलिस को ये सारा मैटर बताया और जब पुलिस इसमें इन्वॉल्व हुई वो सबसे पहले मुस्कान के घर गए। वहाँ पे जाके उन्होंने जब इंक्वायरी के लिए कुछ सवाल पूछे तो उसने बताया कि वो तो वापस लंदन जा चुके हैं। मगर वो कुछ सवालों का जवाब देने में गड़बड़ा गई, जिसकी वजह से पुलिस का उसके ऊपर शक और ज़्यादा हो गया। मगर कुछ टाइम और सौरभ की तरफ से रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से ये मामला थोड़ा और ख़राब हो गया। उन्होंने जब पुलिस ने रिकॉर्ड चेक किए तो सौरभ कभी वापस लंदन गया ही नहीं था। इस बात पे पुलिस को और शक में डाल दिया और इस दफ़ा जब वो मुस्कान के पास वापस आए तो मुस्कान गड़बड़ा के उससे फिर झूठ बोल के उनको किसी तरह वापस भेजा। इसके कुछ देर बाद ही उसे सारा मामला साहिल से डिस्कस किया और वो अपने घर वापस चली गई, अपनी माँ के पास चली गई और वहाँ पे उसने रोते हुए सारा वाक़या अपनी माँ को बता दिया कि मैंने सौरभ का किस तरह बेदर्दी से कत्ल किया। ये सुन के मुस्कान की माँ शॉक में आ गई, उसके पेरेंट्स कंप्लीटली शॉक हो गए। अकॉर्डिंग टू थ्योरीज ये तक बताया जाता है कि जब सौरभ की बेटी से पूछा जाता था कि पापा किधर हैं तो वो बताती थी कि पापा ड्रम में हैं। मगर ये अभी बस ये बात एक थ्योरी ही है, इसकी अभी कंफर्मेशन नहीं हुई। ये जब तक कोर्ट में अभी ये मैटर चल रहा है और जब ये सारा अप्रूव होगा तो फिर इसका पता लगेगा कि क्या आगे इन्होंने किया। मगर ये सारा मामला सुन के मुस्कान की मदर बिल्कुल ही शॉक में थी। उन्होंने ये सब पुलिस को बताने की ठान ली क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी मासूम की जान चली जाए और उसको इंसाफ ना मिले। जब बाद में सौरभ के फ्लैट की तलाशी ली गई तो वहाँ पे पुलिस को एक ब्लू ड्रम मिला जिसमें से बहुत ही बुरी स्मेल आ रही थी। पुलिस ने जब उस ड्रम को खोला तो अंदर सिर्फ कंक्रीट थी, मगर उनके ज़हन में कहीं ना कहीं शक था कि इसी के अंदर उसकी बॉडी भी हो सकती है। जब उन्होंने उस कंक्रीट को खोला तो अंदर से आप यकीन नहीं मानेंगे क्या निकला। छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई लाश सौरभ की और उसकी लाश का इवन ट्रेसेस तक तकरीबन ख़त्म हो चुके हुए। बहुत मुश्किल से उसकी बॉडी को असेंबल किया गया और साहिल और मुस्कान को अरेस्ट किया गया। ये वाक़या अभी तक कोर्ट में चल रहा है और इसमें बहुत से अभी भी स्टिल चेंजेस आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये सब एक ब्लैक मैजिक के थ्रू बलि चढ़ाई गई क्योंकि साहिल के कमरे में जो इल्यूमिनाटी और इन चीज़ों के जो सिंबल्स थे जिसके थ्रू वो शैतान को वर्शिप करता था, उसके अंदर एक सिंबल था जो कि था पेंटोग्राम का। पेंटोग्राम वो सिंबल रिप्रेजेंट करता है जब किसी इंसान की बलि चढ़ानी होती है। तो ये चीज़ें आपस में काफ़ी हद तक सिंक कर रही हैं और सेंस बना रही हैं। मगर इस स्टोरी में अभी भी 2 चीज़ें हैं। एक नंबर 1 थ्योरी कि एक प्लान मर्डर था और सेकंड थ्योरी कि ये सिर्फ एक रिचुअल परफॉर्म किया गया था जिसके अंदर सौरभ की जान की बलि चढ़ाई गई थी। अभी भी ये मामला कोर्ट में चल रहा है, देखते हैं इसका कब तक जवाब आता है। मगर
मुस्कान और साहिल को आज भी जब भी कहीं भी देखते हैं, लोग, वकील और आम आवाम उनसे बदला लेना चाहती है, उनको धमकाती है और उनका मारने की तक कोशिश करती है। हर कोई इस केस में सौरभ के लिए इंसाफ मांग रहा है, मगर इन इंसाफ मांगने वाले लोगों में से एक औरत मुस्कान की माँ भी है, जो कि जिसका कहना है कि मेरी बेटी को ज़रूर सज़ा होनी चाहिए, उसने किसी एक मासूम का कत्ल किया है, एक बेगुनाह का कत्ल किया है। मुझे पता है उसने बहुत गलत काम करे और भगवान उसके साथ भी उससे दुगना गलत करे और जस्टिस चाहती हूँ उसे फांसी मिले। ये केस बस एक क्राइम नहीं मगर एक बहुत बड़ा लेसन भी है कि कभी भी किसी के ऊपर अंधा एतबार नहीं करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है कि साहिल और मुस्कान को फांसी होनी चाहिए? इस बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी इस सारे सिनेरियो के बारे में राय भी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।